हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। बेटा राघव, मैं कल सावित्री जी से मंदिर में शादी कर रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। बेटे के कमरे से दरवाजे से दिवाकर जी बोले। जी पापा, राघव ने केवल इतना कहा। दिमाग खराब हो गया है इनका, ये कोई उम्र है शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवाएंगे। अंदर से बहू दीप्ति झलझोल कर बोली। फिक्र मत करो बहू, जब तुम ससुर को नौकर समझती थी तब कोई कुछ नहीं बोला, जब तुम ससुर की रोटी गिनती थी तब कोई कुछ नहीं बोला, तो अब लोग क्या कहेंगे? दिवाकर जी बहू की बात सुन बोले और वहाँ से चले गए। आगे की कहानी पढ़ने से पहले आपको थोड़े पहले की कहानी जाननी होगी। दिवाकर जी, जिसका एक लौता बेटा राघव, एक खुशहाल परिवार था। दिवाकर जी की पत्नी सुलोचना एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। पर शायद दिवाकर जी और सुलोचना जी का साथ ज़्यादा दिन नहीं था। राघव जब 15 साल का था तभी सुलोचना जी का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। दिवाकर जी ने राघव को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया और उसकी शादी कर दी। कुछ समय बाद दिवाकर जी रिटायर हो गए। उन्होंने सोचा अब बाकी की ज़िंदगी दोस्तों के साथ गप्पे मारते और पोता पोती को खिलाते गुजर जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। बहू तृप्ति को उनके दोस्तों का घर आना रास ना आता। हालांकि घर दिवाकर जी का था, पेंशन भी आती थी, अच्छी खासी भी। फिर भी तृप्ति को वो बोझ से लगते। बाजार के सारे काम करने के लिए भी उनको रोटी देना तृप्ति को बहुत बड़ा काम लगता। राघव सब देख रहा समझकर भी घर की शांति के लिए चुप रहता। इधर उनके एक मित्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का भी यही हाल था, या यूं ही कहें दिवाकर जी से ज़्यादा बुरा हाल था। दिवाकर जी की तो पेंशन भी आती थी, उनके पास कुछ ना था। अपनी बहू की बेरुखी और दोस्त की पत्नी की दुख को देख वह अक्सर बहुत कुछ सोचा करते। दोस्त की पत्नी सावित्री जी अपने पोते को ले पार्क आती थी, तभी मुलाकात हो जाती, वरना ना सावित्री जी की बहू को दिवाकर जी का घर आना पसंद था, ना तृप्ति का सावित्री जी का। जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया तब दिवाकर जी ने सावित्री जी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मानने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया, पर आखिरकार राजी हो गई। वैसे भी इस उम्र में शारीरिक जरूरत तो नहीं होती, लेकिन बस किसी अपने के साथ की ज़रूरत होती है, जो सावित्री जी को दिवाकर में नज़र आया। और दिवाकर जी जो घर के मालिक होकर भी 2 रोटी के मोहताज हो गए थे, उनको सावित्री जी वो शख्स नजर आए जिनके कारण वो सम्मान की रोटी खा सकते थे, वरना बेटा बहू से अलग हो अकेलेपन का डर था। तृप्ति, तैयार हो जाओ, मंदिर जाना है। अगले दिन राघव तृप्ति से बोला, मुझे शौक नहीं बूढ़ी बुढ़िया का की रासलीला देखने का, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो शर्म बेच खाई, तुम तो ख्याल करो दुनिया का। तृप्ति बोली, दुनिया का और तुम्हारा ख्याल करके ही तो अब तक चुप था, वरना जो होता आया पापा के साथ वो मुझसे छिपा तो नहीं है। वैसे तुम्हें शादी में नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान जरूर पैक कर लेना। राघव बोला, सामान क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? तृप्ति हैरानी से बोली, हाँ, हम इस घर को छोड़ किराए के घर में जा रहे हैं। राघव तैयार होता हुआ लापरवाही से बोला, का क्या? अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए के घर में क्यों? तृप्ति हैरानी से बोली,
तुम भूल रही हो, ये हमारा घर नहीं पापा का है, राघव बोला। हाँ तो हम उनके बेटे बहू हैं, तो उनके घर पर हमारा भी हक है ना, दीप्ति बोली। हाँ हक याद रहा, हाँ हक याद रहा तुम्हें, पर फर्ज क्या है उनकी बहू होने का? एक भी फर्ज निभाया तुमने, और तुमने ही नहीं मैंने भी, सब जानते बूझते भी चुप रहा, तुम्हारा साथ दिया, तो अब हमारा कोई हक नहीं इस घर पर। ये घर पापा का है, और अब उनको बिना गिने रोटी देने वाली आ रही है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, राघव बोला और तैयार होने लगा। साथ ही बच्चों को भी तैयार होने को बोल दिया। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। से ही राघव बच्चों को ले गाड़ी में बैठने को हुआ। दीप्ति तैयार हो वहाँ आ गई। हाँ, राघव ने इतना बोला, दरवाज़ा खोल दिया गाड़ी का। उधर दिवाकर जी और सावित्री जी अपने कुछ मित्रों के साथ शादी की रस्में कर रहे थे, पर दोनों की निगाहें दरवाजे पर लगी थी कि कोई तो अपना आए, पर उन्हें पता था ये संभव नहीं है। वर वधू का गठबंधन कौन करेगा? पंडित जी ने पूछा तो सावित्री जी और दिवाकर जी एक दूसरे को देखने लगे। हम करेंगे, तभी दो आवाज़ एक साथ गूंजी। अरे बच्चों तुम! दिवाकर जी दरवाजे पर उनके पोती और पोता को देख आश्चर्य खुशी से बोले। हाँ दादू, हम करेंगे आपका और दादी का गठबंधन। दोनों बच्चे बोले और आगे बढ़कर गठबंधन करने लगे। पीछे पीछे राघव और दीप्ति को देख दिवाकर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद विवाह संपन्न हुआ। दीप्ति और राघव ने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। सब घर आ गए। पापा अब हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद राघव बोला। कहाँ? दिवाकर जी आश्चर्य से बोले। पापा, मैंने किराए का घर देख लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। घर यहीं इसी माहौल में है। हम तो आपको जब जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, राघव बोला। दिवाकर जी और सावित्री जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर शायद राघव ने मौन रख अपनी पत्नी का जो साथ दिया, अपने पिता का अपमान करने में उसका यही पश्चाताप राघव को नजर आया। दीप्ति भी सिर झुकाए राघव के फैसले को मौन स्वीकार कर रही थी। दोस्तों, जीवन की संध्या बेला हर किसी के जीवन में आनी है, पर हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर उन्हें नीचा दिखा कर खुद के लिए ही गड्ढा नहीं खोद रहे। वक्त रहते ही सही फैसला लिया, और कितने बुजुर्ग तो सही जिंदगी की दो रोटी को तरसते हुए दुनिया से बर्खास्त हो जाते हैं। अपने बुजुर्गों का अपमान करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे? आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।